यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले और हमें खुशी है कि फिर से ये परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके सामने आ सकते हैं और उसका पवित्र वचन आपके साथ बांट सकते हैं। इससे पहले कि हम उसके वचन में चलें, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, उससे प्रार्थना करेंगे और उसके पवित्र आत्मा का वरदान मांगेंगे ताकि वो हमें सहायता करे, ताकि हम उसके पवित्र वचन को सही ढंग से, सही तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हमारे अजीज़ पिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और जिस प्रकार से तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, काश ज़मीन में भी पूरी हो। पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने आए हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि जब हम आपका पवित्र कलाम, पवित्र वचन छूते हैं, बोलते हैं, काश तू अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमें कायल कर और हमें वचन दे, शब्द दे, ख्याल दे, ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारी ज़िंदगी इसके ज़रिए से बेहतर हो सके और हम तुझे अपना मुक्तिदाता कबूल करने के लिए तैयार हो सके। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, आमीन। हम अपने जीवन में कई तरह के तूफ़ानों से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। इस समय जो ये महामारी चल रही है, बहुत से तूफ़ान हमारे जीवन में आ रखे हैं। कुछ जैसे कहना चाहिए वित्तीय फाइनेंशियल स्टॉर्म या वित्तीय तूफ़ान। बहुतों के घरों में पैसे की कमी है, उस कारण बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो जा रही हैं। स्वास्थ्य का तूफ़ान, हमारी सेहत पर हमला हो रहा है। ये महामारी हमें हमेशा चिंता में रखती है। बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं। कभी भी कोई कोविड पॉजिटिव निकल आता है, हर जगह खतरा नज़र आता है। तो ये इस तरीके का तूफ़ान है जो हम इस अपने जीवन में इसका तजुर्बा कर रहे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं। ये सभी तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में अस्थिरता और भ्रम पैदा करते हैं। शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। और इस संदेश में हम याकूब की पुस्तक से आज 3 तरीके देखेंगे जो जीवन को परमेश्वर के वचन से सुरक्षित कर सकते हैं। ये 3 तरीके जो हम याकूब की किताब से देखेंगे, इसमें से एक हम इस हफ्ता देखेंगे और 2 तरीके जो हैं हम अगले सप्ताह देखेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे साथ बने रहें ताकि आप पूरा संदेश जान सकें, समझ सकें। हम वास्तव में 2 अलग अलग प्रकार की महामारियों से गुजर रहे हैं। 2 अलग अलग, एक तो शारीरिक महामारी है ही है, जो बीमारी हमें लगती है, और दूसरी जो है भावनात्मक और आध्यात्मिक। और हम जो ज़्यादातर भावनात्मक और आध्यात्मिक बीमारी के बारे में बात करते हैं या कर रहे हैं जब से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वायरस जो चल रहा है, हम शारीरिक बीमारी में तो आपका की ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, वो तो डॉक्टर्स लोग, नर्सेस लोग, दवाइयाँ आपकी मदद कर सकते हैं। पर ये भावनात्मक और आध्यात्मिक जो दुष्प्रभाव हैं, उसमें हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। और पवित्र शास्त्र से उसके लिए हम अपने लिए और आपके लिए एक मदद खोज रहे हैं। हम नहीं जानते भाइयों बहनों कि ये महामारी कब तक चलेगी, क्योंकि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और कोई बता भी नहीं सकता कि 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये बीमारी कब तक चलेगी। परंतु परमेश्वर ने हमें बिना सहायता के या बिना आशा के नहीं छोड़ा है। उसने हमें सहायता प्रदान की है, आशा प्रदान की है। जब हम इस संकट से गुजर रहे हैं, इन तूफ़ानों से गुजर रहे हैं, तो उसने हमें बिना सहायता और बिना आशा के नहीं छोड़ा है। अब तक हम रिव्यू करना चाहते हैं, जब से हम आपके साथ जुड़े हैं, अब तक हमने 5 नकारात्मक और नापसंद भावनाओं के समाधान को देखा है। 5, हालांकि संदेश तो कई हिस्सों में पेश किया गया है, पर अब तक हमने जो है 5 देखे हैं, जो ऐसे समाधान
को देखा है जो लोगों को संकट में मदद कर सकते हैं या लोग संकट में महसूस करते हैं। नंबर 1 जो हमने पेश किया था, जब हम वायरस की घाटी से गुजरते हैं तो हमें डर लगता है, और ये कोरोना वायरस की जो घाटी है जिसमें से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें डर लगता है। हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये संदेश आपके पास ऑलरेडी है, आपको दे रखा है। दूसरा हमने देखा था कि हम परेशानियों का सामना करते समय भयभीत और परेशान महसूस करते हैं, परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। हमने एक ऐसे विश्वास को देखा था, ऐसे विश्वास के बारे में सीखा था जो परेशानियों से परेशान नहीं होता है। और तीसरा, हम अनिर्णायक महसूस करते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं और चुनाव हमारे लिए कठिन होता है। जब दोनों जो चॉइसेस होती हैं, चुनाव होता है, दोनों अच्छे होते हैं, दोनों बुरे होते हैं, पता नहीं चलता कैसे हम उसे चुने, तो विश्वास उसमें हमें हमारी मदद करता है। हमने एक ऐसे विश्वास को देखा जो कठिन चुनाव आसान बनाता है। कठिन चुनाव इस समय में जो है उनको आसान बनाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हम बुरी आदतों की परीक्षा में पड़ जाते हैं। ये हमने देखा था कि तनाव में आदमी बेहतर के बदले बदतर हो जाता है, और उस तनाव को दूर करने के लिए ऐसे ज़रिए, ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जो बुरी आदतें बन जाती हैं। और उस बुरी आदतों का हमने देखा था कि एक ऐसा विश्वास है जो उन बुरी आदतों का विरोध करता है। और पांचवा जो हमने पिछले 3 हफ्ते में देखा था कि हानि और दुख की भावना से कैसे हम पीछा छुड़ाएं। हमने 3 हफ्ते में देखा था प्रभु की मृत्यु, उसका दफनाए जाने और जी उठने के से हमने सबक सीखे थे कि भ्रम, दुख, हानि और ये सब जो हैं शंका, इनमें से निकल के हम आनंद और स्वतंत्रता के दिन में कैसे, समय में कैसे प्रवेश करें। तो ये हमने आज तक जो सबक सीखे थे उसकी समरी है। आज हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर क्या करेगा जब हम चारों ओर हो रहे परिवर्तनों के कारण अस्थिर और असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ परमेश्वर कर सकता है जब हम इन परेशानियों के कारण जो चारों तरफ परिवर्तन हमारे हो रहे हैं उसमें जब हम अस्थिर और असुरक्षित महसूस करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने इस संदेश का शीर्षक रखा है, एक विश्वास जो हमें तूफान में स्थिर रखता है। एक ऐसा विश्वास जो तूफान के समय, जिस तूफान से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें संभाले रखता है, स्थिर रखता है और डटे रहने की हमें क्षमता देता है। अभी निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कई अलग अलग तरीके के तूफानों से गुजर रहे हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया, हम सभी कोरोना वायरस के तूफान से गुजर रहे हैं। ये एक तूफान ही है जो हमको हिला रहा है, डुला रहा है और हमें उखाड़ देने की कोशिश करता है। और कुछ को इसकी वजह से फाइनेंशियल या वित्तीय परेशानी है, वित्तीय तूफान उनके घर में आया, पैसे की कमी है और खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत से लोग इस वजह से वित्तीय तूफान का सामना कर रहे हैं। कुछ इसके वजह से स्वास्थ्य तूफान का सामना कर रहे हैं। बहुत सौ के घरों में ये बीमारी हो गई है। बहुत से इसके चलते हमसे कूच कर गए हैं, चले गए हैं, मर गए हैं। तो स्वास्थ्य का ये तूफान भी है, हमेशा डर लगा रहता है, परेशान हो जाते हैं हम ये मास्क लगा लगा के। गर्मी के मौसम में एक तो बदबू आने लगती है, उसी सांस को हम छोड़ते हैं, उसी को फिर से अंदर लेते हैं, परेशान हो रहे हैं। ये एक तरीके का तूफान ही है और हम लोग इससे परेशान हो रहे हैं। ये सभी हमारे जीवन को अस्थिरता देते हैं या हमारे जीवन में अस्थिरता पैदा करते हैं। तो हम अपने जीवन के लंगर को, जैसे एक समुद्री जहाज होता है, जब वो तूफान से घिर जाता और डूबने का खतरा रहता है तो कप्तान या उसके कर्मचारी क्या करते हैं, उसका लंगर डाल देते हैं ताकि वो स्थिर हो जाए, हिले डुले ना और डूबे ना। तो भाइयों बहनों, इस तूफान में जब हम गुजर रहे हैं, इस तूफान से, और इस तूफान के जरिए और भी दूसरे तूफान जो हमारे ऊपर आ रखे हैं, तो हमें अपने जीवन के लंगर को कहाँ डालना चाहिए ताकि हम उस तूफान में स्थिर हो जाएं, डूबे ना या इधर उधर हिचकोले ना खाएं। मत्ती की इंजील
इस मत्ती की इंजील में जो प्रभु ने पहाड़ी उपदेश दिया था, उसमें परमेश्वर इस चीज़ का हमें जवाब देता है। मसीह हमारा प्रभु उसकी चीज़ का जवाब देता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उपदेश है और काफ़ी लंबा उपदेश है। मुझे लगता है कि बाइबल में मसीह ने जो उपदेश दिए उनमें से सबसे ज़्यादा लंबा उपदेश यही है, जो मत्ती की इंजील उसका 5वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक चलता है। और इस उपदेश के आखिर में जो आज का हमारा सवाल है कि हम अपना लंगर, जीवन का लंगर कहाँ लगाएं ताकि हम स्थिर रहें, तो 5वें अध्याय से शुरू करके प्रभु यीशु ने 7वें अध्याय तक ये उपदेश दिया। 5वें में आप जानते हैं धन्य वचन और नमक और ज्योति का उदाहरण दिया, व्यवस्था की शिक्षा दी उसने, क्रोध और हत्या के ऊपर बात की, व्यभिचार के ऊपर बात की, तलाक के ऊपर बात की, शपथ के ऊपर बात की, प्रतिशोध के ऊपर बात की, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहा, दान देने के लिए कहा, प्रार्थना करने के लिए कहा, उपवास के बहुत ही बड़ा लंबा उपदेश है जो प्रभु यीशु ने लोगों को दिया और लोगों ने उसे सुना। उपवास करने की अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, स्वर्गीय धन क्या है और शरीर की ज्योति क्या है, परमेश्वर और धन के बारे में बात किया, दूसरों पर दोष ना लगाना उसके बारे में उसने बात की, मांगो तो पाओगे, मांगने और पाने के बारे में बात की, सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में बात की। बहुत बड़ा संदेश या उपदेश है ये। जैसा पेड़ वैसा फल के बारे में बात की, फिर घर बनाने वाले 2 मनुष्य के बारे में बात की। तो आज का जो हमारा सबक है, ये जो प्रश्न का उत्तर कि हम अपने जीवन का लंगर कहाँ डालें, हम मत्ती की इंजील या सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत में पाएंगे। आइए, अगर आपने बाइबल खोल रखी है तो मत्ती की इंजील या सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 24 से 27 आयत। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, ये सब उपदेश देने के बाद फिर लोगों को सारांश में अंत में बताता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, जैसे ये आंधियाँ अभी चल रही हैं, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, भाइयों बहनों, आज भी हम उसी की बातें आपको बता रहे हैं और ये सबक हमने सीखना है कि जो उसकी बातों पे चलता है वो अपना जीवन एक चट्टान पे स्थिर करता है, बनाता है और हर तूफान उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश और उसका गिरकर सत्यानाश हो गया। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा सबक है जो हम आज इससे सीखना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब कि हमें इस तूफान के समय अपना लंगर कहाँ फिट करना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्थिर रहे। और प्रभु यीशु ने इसका जवाब मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और 25 से 27 आयत में, 24 से 27 आयत में उसने दी। ध्यान दें, अगर आपने ये अनुच्छेद पढ़ा है, ध्यान दें कि इसमें जीने के 2 तरीके दिए गए हैं। ठोस चट्टान पर घर बनाना या फिर रेत पर या बालू पर घर बनाना या जीवन बनाना, या ठोस चट्टान पर अपना जीवन स्थिर करना या बालू पर अपना जीवन स्थिर करने की कोशिश करना। 2 तरीके हैं, इन 2 तरीके के बारे में हम सीखेंगे। तूफान से गुजरने का एकमात्र तरीका अपने जीवन को ठोस चट्टान में स्थिर करना है। अगर आप इस तूफान से गुजरकर स्थिर रहना चाहते हैं
तो आपको और मुझे अपना जीवन ठोस चट्टान पर स्थिर करना होगा, जो कि अपरिवर्तनीय है। ऐसी चट्टान जो हिलती नहीं, डुलती नहीं। अगर जहाज रेत में अपना लंगर डाल दे तो वो रेत उसको पकड़ नहीं सकता, वो फिर भी हिचकोले खाता रहेगा। इसलिए चट्टान पर अपने जीवन का लंगर डालें जो अपरिवर्तनीय है, जो बदलता नहीं है। और वो चट्टान क्या है वो हम अभी आपको बता देंगे। बाकी सब चीज़ें बदलने वाली हैं, केवल ये चट्टान जो अपरिवर्तनीय है, बदलती नहीं है। लेकिन इस ग्रह पर एक ही ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है परमेश्वर के वचन का सत्य। और वो ये है जिसके बारे में हम बात आज करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, बाइबल के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। बाइबल के बारे में बहुत से लोगों की बहुत धारणाएं हैं, पर आज उन धारणाओं को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो सत्य है, और सत्य ही रहता है, चाहे वो 1000 साल पहले हो या 1000 साल बाद। सत्य कभी बदलता नहीं है, और परमेश्वर का वचन सत्य है और ये कभी बदलता नहीं है। और एक संकट में हमें वास्तव में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में स्थिर करना चाहिए। अगर आपको कहीं अपना लंगर डालना है, अगर आपको अपना जीवन स्थिर करना है, तो वो और कहीं नहीं, केवल परमेश्वर का वचन ही है। इस परमेश्वर के वचन पे जो सत्य है उस पर अपना जीवन स्थिर करें। केवल यही एक चीज़ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन सत्य है जो कभी नहीं बदलता है। जो ये कहता है वो सही होता है और हमेशा सही होता है। इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं या आप लिख रहे हैं, इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय उसकी 19 आयत इस प्रकार कहती है, हमारे पास वो आशा है, वो उम्मीद है, हमारे पास वो आशा है जो हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। और वो आशा क्या है, प्रभु परमेश्वर का वचन, सत्य वचन। इसी लंगर का, इसी तरह का लंगर परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हो। ये लंगर, कोई और इधर उधर अपने जीवन का लंगर ना डालें जो हिलते हैं, परिवर्तनीय हैं, डगमाते, जो खुद डगमगाते हैं, वो आपके जीवन को क्या स्थिर कर सकते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम आपको एक ऐसी चट्टान बता रहे हैं जो कभी बदलती नहीं है, हटती नहीं है, डटी रहती है, और वो है परमेश्वर का सत्य का वचन। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास ऐसा ही दृढ़ लंगर डालने की जगह हो, चट्टान हो, और जो हमें स्थिरता देता है और जो हमें हवा में उड़ जाने या तूफान में उड़ जाने से रोकता है। भजन संहिता 119 और 81 आयत में, भजन संहिता 119 और 81 आयत में दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे जीवन को, मेरे प्राण को मुक्ति चाहिए। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हमारी आशा केवल इस वचन पर ही होनी चाहिए, और हम किसी दूसरे के ऊपर या दूसरी किसी चीज़ के ऊपर आशा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें भाइयों बहनों, आशा एक राय पर आधारित नहीं है। किसी ने कोई सलाह दी तो हम उस पर अपना विश्वास, अपनी आशा नहीं रख सकते हैं कि जो उसने कहा वो ठीक होगा। ना, ऐसा कभी नहीं है। या ये किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं है कि इस समय अगर ये ऐसा माहौल है तो आप ऐसा करिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, केवल उसके वचन की आशा ही स्थिर हमें रख सकती है। या ये किसी व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर आधारित नहीं है कि किसी बड़े आदमी ने कहा है तो वो जो कह रहा है वो सही है, और कोई दूसरा छोटा मोटा आदमी कहता है उस पर ज़्यादा कुछ असर। पर आदमी है, वो खुद स्थिर नहीं रह सकता, वो आपको क्या स्थिर कर सकता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। भाइयों बहनों, ये किसी व्यक्तित्व पे आधारित नहीं है। आशा ऐसी चीज़ पर आधारित है जो कभी नहीं बदलती है, और फिर हम उसमें लंगर डालते हैं। आशा वही होनी चाहिए जो कभी बदले ना।
ऐसे आदमी पर आशा रखें, ऐसी चीज़ पर, आदमी पर नहीं, ऐसी चीज़ पर आशा रखें जो कभी बदलता ना हो। जो बदलता रहता है उस पर क्या आशा करते, फिर आप भी डगमगाते रहेंगे। और वो हमें संकट में स्थिरता दे सकता है जो कभी नहीं बदलता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में या वचन से कैसे जोड़ें ताकि हम वर्तमान संकट में उड़ ना जाएं। किस प्रकार से हम इस चट्टान में अपना लंगर डालें, ये पवित्र शास्त्र, ये प्रभु के वचन, परमेश्वर के वचन में हम कैसी आशा रखें ताकि हम इस संकट के समय में, हम इस तूफान में बह ना जाएं, हम इस हवा में उड़ ना जाएं। अब तक भाइयों बहनों आपको पता होगा, ये काफ़ी समय हो गया, हमें 11-12 हमारे उपदेश हो गए हैं। अब अभी तक हम याकूब की किताब के 5 अध्यायों में से पहले ही अध्याय में हैं। और आपको अंदाज़ा लग गया होगा जब अभी तक हम पहले अध्याय में हैं तो बाकी 5 हम कब तक उनको पूरा करेंगे ज़रूर। आप बने रहिए और जब तक ये संदेश खत्म, उपदेश खत्म होंगे, आप याकूब की किताब को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो याकूब अध्याय 1 के अंत में, आज हम लगभग उसके अंत में पहुंच गए हैं। अध्याय 1 के अंत में जवाब देता है कि हम कैसे ये पवित्र शास्त्र में अपना लंगर डाल सकते हैं ताकि हमारा लंगर इसमें फिट हो जाए और हम स्थिर हो जाएं। यदि हम ये कदम उठाते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, यदि हम ये कदम उठाते हैं तो हम अपने आप को अधिक स्थिर और अधिक आत्मविश्वास और अधिक बुद्धि और परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ पाएंगे। अगर हम ये कदम जो आज हम बताने वाले हैं और अगले हफ्ते अगर हम उस पर चलते हैं और कदम उठाते हैं तो हम अधिक स्थिर, मजबूत, टिकाऊ और अधिक आत्मविश्वास के साथ, भरोसे के साथ, अधिक बुद्धि और समझ के साथ और अधिक परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ पाएंगे। और ये परमेश्वर का वायदा है, मेरा वायदा नहीं है, मैं तो वायदा कर ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर आप अपने पैर, अपना जीवन इस चट्टान पर जमा लेंगे तो आप स्थिर और आत्मविश्वास और बुद्धि और आशीर्वाद के साथ पाएंगे। तो भाइयों बहनों आगे चलते हैं। अगर आप इसको लिख रहे हैं, मैं जैसे हमने सलाह दी थी कि इंसान की बुद्धि सीमित है और कहा जाता है, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि 72 घंटे के अंदर हम 90 से 95% चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं उनको दर्ज कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। तो अगर आप हमारी सलाह मान रहे हैं और आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास ये संदेश है फिर दोबारा इसको सुनकर फिर लिख लीजिए। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन की चट्टान में हम अपने जीवन को कैसे स्थिर करें, कैसे स्थिर करें। तो इसमें 3 चीज़ें, जैसे हमने बताया, 3 बातें हैं और 3 के अंदर और बातें हैं, 3 के अंदर और 3, 4, 5 बातें होंगी, आप लिखते जाइए। पर इसमें से 3 में से 1 हम आज पढ़ेंगे और 2 जो हैं हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो नंबर 1, पहला नंबर जो है लिख लीजिए, पहला नंबर है कि परमेश्वर के वचन को अपने लिए एक उपहार माने। ये याकूब हमें बताता है, याकूब पहले अध्याय के आखिर में हमें बताता है कि हमें इस वचन को एक उपहार की तरह मानना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ये एक उपहार की तरह दिया है। यशाया की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 59वां अध्याय और 21 आयत, 59 अध्याय और 21 आयत में यहोवा ये कहता है, यहोवा सुनिए, यहोवा की वाणी है। यहोवा ये कहता है, मेरे लोगों, मैं तुम्हें अपना आत्मा, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा और अपना वचन देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, वायदा करता हूँ। अपने लोगों से कह रहा है, अगर आप उसके लोग हैं या मानते हैं तो आपसे वो बात कर रहा है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा और अपना वचन देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये मेरे ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवारों के लिए हमेशा के लिए उपहार होंगे। क्या चीज़? उसका आत्मा और उसका वचन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उसने आपसे और मुझसे वादा किया है कि वो अपना आत्मा और अपना वचन हमें देगा और ये हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए एक उपहार होंगे। तो भाइयों बहनों,
आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पवित्र शास्त्र बहुत ही बेशकीमती चीज़ है जो ईश्वर ने हमें दी है उपहार की तरह। और पवित्र आत्मा के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो याकूब की किताब, आइए चलते हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 17 और 18 आयत में क्या कहता है, याकूब क्या कहता है। और उस आयत में, इस अनुच्छेद के मुताबिक हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को हम अपने लिए एक उपहार मान सकते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय 17 और 18 आयत। हर एक अच्छा उपहार, ध्यान दीजिए, नंबर 1, हर एक अच्छा उपहार और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही हमारे पिता परमेश्वर से आता है, जिसने आकाश में सभी ज्योतियों की सृष्टि की। लेकिन उन ज्योतियों के, चांद, सितारे, सूरज, लेकिन उन ज्योतियों के विपरीत जो बदलती छाया बनाती हैं, सूरज इधर से उगता है तो छाया इधर जाती है, इधर जाता है तो इधर छाया बदलती जाती है, उसके विपरीत जो बदलती छाया बनाती हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर ने हमें अपना सत्य का वचन देकर हमें जीवन दिया है, सत्य का वचन देकर हमें जीवन दिया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि बन सकें, ताकि हम उसकी बनाई हुई चीज़ों में से सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि बन सकें। क्या भाइयों बहनों आपको एहसास है कि हम परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि हैं? ईश्वर ने हमें अपनी शक्ल पे बनाया, अपने हाथ से रचा, अपना जिंदगी का दम हमारे नथनों में फूका है, तो हम जो हैं परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। ये आपको यकीन होना चाहिए। हम इधर उधर से बंदरों पंदरों से नहीं आए, हमें ईश्वर ने अपनी शक्ल पे बनाया है। तो इसलिए सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि हम हैं, आप हैं। हम सभी सृष्टि की हुई वस्तुओं से अधिक परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। इतना मायने रखते हैं कि हमारे गुनाह करने पर परमेश्वर खुद स्वर्ग से हमें बचाने के लिए आया है। तो हम जो हैं परमेश्वर के नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही खास हैं। हमने अभी जो अनुच्छेद पढ़ा याकूब में, उसमें याकूब ने परमेश्वर के वचन के उपहार के 5 पहलुओं का उल्लेख किया है। तो उन 5 का हम ये पहले पॉइंट के अंदर हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट जो याकूब के अध्याय से दिया गया, अनुच्छेद से दिया गया है। वो कहता है कि हर एक अच्छा उपहार और हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। ये परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है। तो ये इसके बारे में जो वो आज हमें सिखाना चाहता है, उसमें 5 पॉइंट हैं और हम इन 5 पर चलेंगे, एक एक करके जल्दी चलेंगे ताकि हम आपका ज़्यादा समय ना ले सकें। परमेश्वर का वचन नंबर 1 जो उसने कहा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, अच्छा है। परमेश्वर का वचन अच्छा उपहार है। तो वो कहता है कि ये एक अच्छा उपहार है, ये हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। पहली बात तो ये अच्छा है और दूसरी बात ये अच्छा उपहार है। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये लाभदायक है। ये जो उपहार है अच्छा क्यों है? क्योंकि ये लाभदायक है, हमारे फायदे के लिए है, ये हमारे लाभ के लिए है। परमेश्वर ने हमें ये पुस्तक, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र हमारे लाभ के लिए दिया है। उसने ये पुस्तक हमारे लाभ के लिए दी है ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। और यदि हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, ये बाइबल को हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम उन सभी चीज़ों से, सभी अच्छी चीज़ों से अपना हाथ धो देते हैं, हम खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर का वचन अच्छा, भाइयों बहनों, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसे हमें खाना पड़ेगा। बहुत से लोगों की धारणा है कि इसे तकिए के नीचे रख के सोते हैं। तकिए के नीचे रखने से खुद ब खुद खोपड़े में नहीं घुस जाएगा, ये दिमाग में नहीं घुस जाएगा। बहुत से इसे सुबह शाम चूमते हैं। ये किताब, ये कागज़ पवित्र नहीं है भाइयों बहनों। ये कागज़ भी किसी फैक्ट्री में बना है, जैसे आम किताबें बनती हैं। इसको पवित्र, हाँ, इसके अंदर जो वचन है वो पवित्र है, वो परमेश्वर की बोल हैं, उसने खुद इनको लिखा, बोला है।
तो भाइयों बहनों, केवल तकिया के नीचे रखने से ये हमारे दिमाग में नहीं आ जाएगा, या फिर सुबह शाम इसको चूमने से, इसको झाड़ पोछ रखने से, हाँ करना चाहिए, वो भी जरूरी है, परंतु उससे फायदा हमें ज़्यादा नहीं हुआ। हमें इसको पढ़ना है, इसे खाना है और पचाना है। तो भाइयों बहनों, ये हमारे लाभ के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका ज़्यादा तजुर्बा करके तो देखिए आप कि आपको कितना फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ तो जो याकूब हमें बताता है कि ये अच्छा है, अच्छा उपहार है, एक उपहार है और वो भी अच्छा है। और दूसरा, जल्दी जल्दी चलेंगे, आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि ज़्यादा समझाने हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है। हालांकि वो हमें पसंद है ताकि आप अच्छा तरीके से उसको समझ सकें। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन उत्तम है। परमेश्वर का वचन उत्तम है। वो कहता है ये एक उत्तम उपहार है। इसका क्या मतलब है? उत्तम का क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं, दो तरीके से हम इसे सोचेंगे। उत्तम किस प्रकार से ये उत्तम है? पहला, ये यदि ये उत्तम है तो ये अचूक है। उत्तम का मतलब परफेक्ट, अचूक है, इसमें कोई कमी, इसमें कोई त्रुटि, इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज़ अ परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। तो ये उत्तम है, इसमें कोई घटी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि लोग इसमें कमी निकालने की सोचते हैं, देखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो है उत्तम है। तो पहला मतलब तो ये है कि ये उत्तम है, इसमें कोई कमी नहीं है, और क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है, घटी नहीं है, त्रुटि नहीं है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और दूसरा, ये उत्तम है, इसका मतलब ये है कि ये वही है, उत्तम चीज़ है, ये वही है जिसकी हमें ज़रूरत है। पहला तो ये इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए ये उत्तम है। दूसरा, ये इसलिए उत्तम है कि जो हमें चाहिए ये वही है, जिसकी हमें आवश्यकता है ये वही है। क्या आपको कभी ऐसा उपहार मिला है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है? शादियों में, बर्थडे में बहुत से लोग लेके आते हैं कुछ उपहार। मुझे भी बहुत सौ ने दिया, मेरे बच्चों की पार्टियों में दिया, शादियों की पार्टियों में दिया, पर कभी हमें और आपको ऐसा उपहार मिला जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है? मेरे घर में भी ऐसा बहुत कबाड़ इकट्ठा हो गया जो मैं आज तक इस्तेमाल नहीं करता। बस लोग लाने के लिए ले आते हैं, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं है या बेकार है, उसको ले आते हैं, दे देते हैं। क्या आपको कभी अपूर्ण उपहार मिला है? कप तो दे दिया पर सॉसर नहीं दिया, डोंगा तो दे दिया, ढक्कन नहीं दिया। कभी आपको मिला है अपूर्ण उपहार? मुझे ऐसे बहुत मिले हैं, और जिसके वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपूर्ण उपहार। परंतु परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए वो उपहार है जो उत्तम है और अच्छा है, ये हमारे लाभ के लिए है, और ये बिल्कुल वही है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो तीसरा ये जो उपहार हमें दिया है, इसका तीसरा गुण जो याकूब बताता है वो ये है। इससे पहले कि हम तीसरा बताएं, यूहन्ना 8:32 कहता है, यीशु ने उसमें कहा, मैं और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तीसरे पे चलते हैं, इससे पहले कि हम उस आयत पे जाएं। परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, सच्चा है, जो बदलता नहीं। परमेश्वर, तीसरी बात कि परमेश्वर का वचन पहला तो अच्छा है, दूसरा उत्तम है, तीसरा वो सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। ये पुस्तक जो बाइबल हमारे हाथ में है, और मुझे यकीन है ये सबसे बेशकीमती चीज़ आपके घरों में भी होगी, आपके हाथों में भी होगी। ये बाइबल हमेशा हमें सही काम करने के लिए कहेगी। ये सत्य है, इसमें ऐसा कुछ सलाह कभी नहीं आपको दी जाएगी जिससे आप बर्बाद हो जाएं, जिससे आप भटक जाएं, जिससे आप अच्छे बनने के बजाय और बुरे हो जाएं। ये सत्य वचन है, ये हर चीज़ आपको सही बताएगी, हमें कभी भटकाएगी नहीं, कभी गुमराह नहीं करेगी, गलत सलाह नहीं देगी, ये हमेशा सही होती है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर चट्टान पर अपना जीवन स्थिर करना है तो यही वो चट्टान है, बाइबल, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, जिस पर हम अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्थिर हो। ये हमें वो सत्य सिखाएगी जो हमें स्वतंत्र करती है, आज़ाद करती है, गुनाह से आज़ाद, जीवन के झंझटों से आज़ाद। तो भाइयों बहनों, ये जो वचन है ये सत्य वचन है, और प्रभु यीशु ने, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले
यूहन्ना 8 और उसकी 32 आयत में यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता बहुत चीज़ों से हमें मिल सकती है यदि हमने अभी तक जो भाषण दिए हैं आपको आज़ाद करने के ही भाषण थे, संदेश थे कि जब हम घाटी से गुजरें तो जब हमें डर लगता है तो हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। हम फिर दोबारा से उसमें जाना नहीं चाहते हैं, परंतु आप अगर सुनना चाहते हैं उनको फिर दोबारा से, ये जो वचन है परमेश्वर का वचन, ये हमें स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र करता है। चौथी बात, जल्दी हम चलेंगे, चौथी बात, परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है। ये ऐसी चट्टान है जो कभी खिसकती नहीं है, बदलती नहीं है। तो भाइयों बहनों, ऐसी जगह अपना लंगर डालें, अदरवाइज आपकी जो किश्ती है, जो जहाज है, वो डगमगाता ही रहेगा और लहरों के साथ बह जाएगा, हवा के साथ उड़ जाएगा। इसीलिए ये जो चट्टान जिसके बारे में हम बता रहे हैं, उस पर अपना लंगर डालें तो आपका जीवन स्थिर रहेगा, मजबूत खड़े रहेंगे। तूफान चाहे कितने भी, जैसे वो हमने कहानी बताई बुद्धिमान की और अबुद्धिमान की, आप कितनी भी आंधी आए, कितने भी मेघ बरसे, कितनी भी उसके साथ टकराने लगें, पर आपका जीवन जो है वो स्थिर बना रहेगा। तो ये जो परमेश्वर का वचन है ये अपरिवर्तनीय है, ये एक अपरिवर्तनीय उपहार है, गिफ्ट है जो कभी बदलती नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जो वो कल था, जो बीत गया, जो वो आज है और जो वो कल होगा, वो हमेशा एक जैसा है और इसलिए उसका वचन भी कभी नहीं बदलता है। जब वो खुद नहीं बदलता तो उसकी कही हुई बात कैसे बदल सकती है। उसका वचन भी कभी नहीं बदलता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मुझे तो काफ़ी तजुर्बा है इस चीज़ों में कि कभी कभी मिलने वाले जो उपहार होते हैं, हमें जो उपहार मिलते हैं वो बेकार हो जाते हैं, घिस जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कुछ लोग आजकल पौधे लगाने के लिए पौधे देते हैं, घर पहुंचते पहुंचते वो मर जाते हैं, वो जंग खा जाते हैं, वो टूट जाते हैं और हम उन पर हमेशा निर्भर नहीं कर सकते हैं। बड़ा अजीब और गरीब तजुर्बा हमारे साथ हुआ। हम जब जवान थे, हमारे किसी परिवार में किसी की शादी हुई, बड़े शान से लड़की वालों ने एक साइकिल उपहार में दी। उसको रंग करा थी पुरानी, पर रंग करके उसको उपहार करके दिखा के उसको दिया। हमने सोचा जरा साइकिल से ही घर लौट चलेंगे और जैसे ही हम उस पर चले कुछ देर जाकर उसकी चेन टूट गई। एक जगह जोड़ते हैं तो दूसरी जगह टूट गई, टूटती गई, घर नहीं पहुँचे पूरे दिन। छोटा सा सफ़र था पर पूरा दिन घर नहीं पहुँचे। तो ऐसा भी उपहार आपको कभी कभी मिलता है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। देखने में तो अच्छा दिखेगा, देखने में अच्छा दिखेगा, परंतु चलता नहीं है। कभी कोई आपको फ़ोन दे दे, चलता नहीं है, कंप्यूटर दे दे, चलता नहीं है, कोई और चीज़ दे दे, जंग खा जाती है। तो भाइयों बहनों, आपको इस चीज़ का तजुर्बा होगा। इस वचन पर जो सत्य अपरिवर्तनीय, ना जंग लगती, ना इसमें कीड़े खाते, ना घिसता, ना मुरझाता, ना टूटता, ना फूटता, ये स्थिर रहता है, ये अपरिवर्तनीय। इस पे हम निर्भर कर सकते हैं क्योंकि ये अपरिवर्तनीय, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं पूरी तरीके से। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन पर भरोसा करें। जो वो कहता है वो करके आपके जीवन में दिखाएगा। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपना सत्य का वचन देकर हमें जीवन दिया है। ये जो सत्य का वचन है हमें जीवन देता है। सत्य का वचन देकर उसने हमें जीवन दिया है। क्या हम एहसास करते हैं कि परमेश्वर ने जानवरों को अपना वचन नहीं दिया, उसने इंसान को, हमें अपना वचन दिया है। ये बाइबल जानवरों के लिए नहीं है, हमारे लिए है। यही फ़र्क है हम में और उनमें कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना वचन दिया है, उसने हमें अपनी छवि पे बनाया है। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास परमेश्वर से प्रेम करने, हमारे पास परमेश्वर से प्रेम करने की और परमेश्वर द्वारा हमसे प्रेम करने की क्षमता है। यही फ़र्क है भाइयों बहनों। जानवर परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता, जानवर हैं वो, और ना ही परमेश्वर तो उनसे प्रेम करता है। पर हमारे अंदर जो क्षमता ईश्वर ने दी है, हमें जानवरों से अलग बनाया, अपना वचन उसे दिया, तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं और वो हमसे प्रेम कर सकता है। ये क्षमता उसने हमें दी है और हमें उसका वचन दिया गया है ताकि हम उसे जान सकें, हम उसे जान सकें। यदि हमारे पास ये नहीं होता भाई साहब या बहन जी, तो हम उसे कभी नहीं जान सकते थे। यदि हमारे पास
ये नहीं होता या नहीं है तो हम परमेश्वर को कैसे जान पाते, कैसे जान सकते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप उसको कभी नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए एक, अब जैसा हमारी आर्मी में होता है, फौज में होता है, बहुत से माँ बाप या पिता आर्मी में होते हैं, घर आते हैं और उन चले जाते हैं और उनके फौज में रहते रहते घर पर बच्चा हो जाता है, बच्चे को पता नहीं उसका पिता कौन है, कैसा है, तो वो कैसे जानेगा अपने पिता के बारे में। आज पहले तो एक ही तरीका था, आज तो दो तरीके हो गए। तो भाइयों बहनों, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं जो आपसे ओझल है, गुनाह के कारण हमसे वो बिछुड़ गया है, हम उससे बिछुड़ गए हैं, वो हमसे नहीं बिछड़ा है, तो हम उस पिता के बारे में कैसे जानेंगे। जैसे वो बच्चा अपने पिता के बारे में जानेगा, वैसे हम जानेंगे। एक तो उसके पत्र, जो वो वचन लिखकर अपनी चिट्ठियों से हमें भेजेगा। अगर मैं वो बच्चा हूं तो उसके वचन को पढ़ के मैं समझ सकता हूं कुछ बहुत हद तक कि मेरा पिता कैसा है, उसकी इच्छा क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मुझे क्या देगा, क्या नहीं देगा, क्या करना चाहता है। ये हम उसके लिखे हुए वचन से सीख सकते हैं। और आजकल तकनीक के कारण आजकल हम उसके वचन को सुनकर भी जान सकते हैं, ऑडियो भी हो गए हैं। आज हमारे पास परमेश्वर के वचन सुनने की यंत्र भी हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपके पास ये बाइबल नहीं है या इसको आप सुन नहीं सकते हैं तो आप अपने पिता परमेश्वर के बारे में जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम उसके वचन को पढ़ के और उसके वचन को सुनकर, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और 4 आयत कहती है, जितनी भी बातें पहले से लिखी गई वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें, ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं भाइयों बहनों, ये हमारे फायदे के लिए, इसे एक उपहार माने, ये ईश्वर ने हमें एक उपहार दिया है। इस पुस्तक में सब कुछ हमें आशा देने के लिए है। जो कुछ भी इसमें लिखा है हमारे लिए एक होप है, एक आशा है, एक जिस चीज़ की हम उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद तो वही है, एक नए जीवन की, जो अनंत काल का जीवन होगा। वो कहता है कि इस पुस्तक के द्वारा हमें सहनशीलता मिलती है, धीरज मिलता है, हमें चलते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जब हम हार मानने लगते हैं तो इस संकट में, इस तूफान में, इससे बड़ी चट्टान, इससे बढ़िया चट्टान, इससे ठोस चट्टान, इससे स्थिर चट्टान और कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए मेरी सलाह यही है आपसे, खुद से, कि मैं अपने जीवन को इस चट्टान से स्थिर करूं। जैसे कि वो 2 पुरुषों की कहानी है जिन्होंने अपना घर बनाया, तो हमें इसमें सहन शक्ति मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। इस महामारी के दौरान भाई बहनों और मित्रों और बुजुर्गों, हमें इन 2 चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है। एक तो सहनशीलता, टॉलरेंस, और दूसरी हमें प्रोत्साहन, कोई हमें हमारी हिम्मत बढ़ाए ताकि हम हार ना जाएं। हमें इन दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है, आवश्यकता है। यदि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है और हमारे पास प्रोत्साहन नहीं है, वो इसलिए कि हम इस पुस्तक से जुड़े नहीं हैं। यदि आप धीरजवंत नहीं हैं, यदि आप घबरा रहे हैं, यदि आप में हिम्मत नहीं है, टूट जाने की जी करता है, इसका मतलब यही है कि आपका लंगर इस चट्टान से टिका नहीं है, आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरी सलाह भाइयों बहनों आपसे यही है कि आप इस पवित्र शास्त्र से, उसके वचन से जुड़ें। रोज़ सुबह शाम जब भी मौका मिले आप जानें कि ईश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। और यदि हम इन दिनों निराश महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, तो ये हमें बताता है कि हम इस पुस्तक में, इस पवित्र शास्त्र में काफ़ी समय नहीं बिता रहे हैं, केवल तकिए के नीचे रख के सो जा रहे हैं या सुबह शाम उठ के इसे चूमते हैं, बस नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको तूफान में अपनी किश्ती को स्थिर रखना है
तो आपको लंगर इसी चट्टान से फिट करना होगा, इसी चट्टान से टिकाना होगा। और अगर आप निराश हो रहे हैं या घबरा रहे हैं, या तो आप इसमें जुड़े हुए नहीं हैं, आपके पास ये है ही नहीं है, या आप इसको फिर पढ़ते नहीं हैं या इसके अध्ययन नहीं करते हैं। हम आगे देखेंगे अगले हफ्ते इसमें क्या क्या हमने करना है, क्योंकि ये वो पुस्तक है जो हमें सहन शक्ति देती है और हमारा ढांढस बढ़ाती है, हमें हिम्मत देती है, प्रोत्साहन देती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे जीवन को स्थिर रखने का पहला तरीका परमेश्वर का वचन है। पहला तरीका, आखिरी तरीका वचन है। और जीवन हमको इस ठोस चट्टान में हमें स्थिर करना चाहिए, और इसके अलावा कोई ऐसी चट्टान ताकि हम गिर ना सकें, उड़ ना सकें, बह ना सकें, डगमगा ना सकें, बर्बाद ना हो जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम डूबने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो हमें किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है, और ये वो है। और ये भरोसेमंद सहारा है, ये खुद नहीं हिलेगा और आपको भी नहीं हिलने देगा। इसे हम परमेश्वर की ओर से एक उपहार, एक भेंट की तरह माने। उसने खुद हमें ये दी है, और ऐसे ही उपहार, ऐसा उपहार, ऐसी भेंट जो ना जंग खाती, ना मुरझाती, ना टूटती है, ना फूटती है, हमेशा ये कायम रहती है। और ये सत्य है, जो आज है वो कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। नंबर 2, जान लें कि ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। परमेश्वर के वचन हैं भाइयों बहनों। पवित्र शास्त्र को पढ़ें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से इसको खरीद लें। अगर आप खरीदने योग्य नहीं हैं तो हम एड्रेस देते हैं इस हर संदेश के बाद में, हमें लिखें और हम आपको भेज देंगे, हम आपको भेज देंगे। तो ये पवित्र शास्त्र आप एक जरूर अपने घर में रखें। ये रोटी से ज़्यादा कीमती है। बाइबल कहती है कि इंसान रोटी से नहीं परंतु उसके वचन से जिंदा रहता है, उसके वचन से जिंदा रहता है। तो ये अमूल्य है। इसमें जीवन चलाने के लिए सृष्टिकर्ता के ओर से तौर तरीके दिए गए हैं, किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए और जीवन चलाना चाहिए। इसलिए इसे एक उपहार के रूप में माने, एक अच्छा और उत्तम उपहार। आज का संदेश हम इस पहले पॉइंट पर ही रुकेंगे कि ईश्वर का जो वचन है वो अच्छा है, हमारे लिए एक उपहार है। तो आप उसे एक उपहार के तरीके से माने। 2 जो चीज़ें हैं जो याकूब हमें सिखाता है वो हम अगले हफ्ते बताएंगे। इसलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और इच्छा करते हैं कि आप ईश्वर में बने रहेंगे। और अगर आप अभी तक उसका वचन नहीं पढ़ते थे, उसका अध्ययन नहीं करते थे, तो आप आज से करना शुरू करेंगे। और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, आप हमारे लिए दुआ करते रहें, ताकि हम उसके वचन में बने रहें। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें ये वचन दिए, ये संदेश दिया ताकि हम आप तक पहुंचा सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने अपनी वाणी इस वचन में, इस पुस्तक में लिखकर हम तक पहुंचाई है। ये हम हैं कि हम तेरे बारे में जानना नहीं चाहते हैं या तेरे बारे में जानते नहीं हैं, परंतु तूने सब कुछ अपनी इच्छा इस पुस्तक में हमें दी है। होने दे पिता परमेश्वर कि ये पुस्तक हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य चीज़ हो, ताकि हम इसे अपने से लगा के रखें। क्योंकि जब हम इस जीवन से गुजरते हैं और इस जीवन के तूफानों से गुजरते हैं, तो यही एक चट्टान है जहां अपना लंगर डाल सकते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर किसी के पास ये वचन नहीं है, उन्हें तौर तरीका या कोई ऐसा साधन बताता कि वो इस वचन को ग्रहण कर सकें, पा सकें, और रोजाना जैसे हम भोजन खाते हैं इसे भी खाएं और पिएं और अपने जीवन का, अपने लहू का, अपने शरीर का हिस्सा बना सकें। क्योंकि यही हमारा एक सहारा है परमेश्वर, और इसी के ज़रिए से हमें उद्धार मिलेगा। आज के संदेश के लिए हम तेरे बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं। तूने हमें ये संदेश अपने सिंहासन से भेजा। काश हम तेरे साथ जुड़े रहें और तेरी शिक्षा हम जानते रहें, उन पर पालन करते रहें। हर एक किसी को तू आशीष दे, हमें भी आशीष दे, और आने वाले वक्त में तू इस महामारी से हम सबको सुरक्षित रख। ये प्रार्थना हमने तेरे प्यारे बेटे और अपने मुंजीदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, सुनो ग्रहण कर। आमीन।